वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों, हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैलिमा ब्लॉकचेन के ऊपर, जो एक IoT बेस्ड एक ब्लॉकचेन है, जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगा। आपको बताऊंगा कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है और इस प्रोजेक्ट में आप कैसे पार्टिसिपेट करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। उससे पहले प्रोजेक्ट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि इसी की ऑफिशियल वेबसाइट kalima.io से हम समझते हैं। दोस्तों, इसका ये होम पेज और काफ़ी अच्छा यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट को बनाया है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर की है, जिसमें इन्होंने अपने पूरे प्रोजेक्ट को लेके, टोकनोमिक्स को लेके, फीचर्स को लेके और कैसे इसकी पूरी टीम इनोवेशंस के साथ इस पूरे प्रोजेक्ट में काम कर रही है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कालिमा ब्लॉकचेन विच इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लॉकचेन फॉर एंटरप्राइजेज एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स विच इज IoT, यानी कि किसके लिए काम कर रहे हैं ये, फॉर एंटरप्राइजेज और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि वेब 3 में भी हम इसे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता देख पाएंगे। टेक ऑन द डिसेंट्रलाइज एंटरप्राइज एंड IoT रेवोल्यूशन विद कालिमा प्रोटोकॉल, यानी खुद के प्रोटोकॉल को यूज करके नई DApps बनाई जा सकती हैं डेवलपर्स के द्वारा और यहाँ पर ट्रांजैक्शंस किए जा सकते हैं। कालिमा ब्लॉकचेन इज द मोस्ट पावरफुल ब्लॉकचेन डेडिकेटेड टू द IoT एंड द बैकबोन ऑफ इट्स ग्लोबल डेटा नेटवर्क फ्यूल्ड बाय KLX टोकन, यानी कि इनका गवर्नेंस टोकन जो है वो KLX टोकन है। Together we are building decentralized IoT network for the people optimized to meet current and future global industry requirements। ये एक पावरफुल ब्लॉकचेन इन्होंने बनाई है, जैसा कि ये दावा कर रहे हैं, जिसका मेन उद्देश्य जो है ग्लोबल डेटा नेटवर्क की ओर रहेगा, जिसको सपोर्ट किया जाएगा KLX टोकन के थ्रू, जो कि इनका खुद का टोकन है। और इसके साथ एक डिसेंट्रलाइज्ड IoT नेटवर्क यहाँ पे स्थापित करने की बात की जा रही है, जो आने वाले समय में जो रिक्वायरमेंट है को पूरा कर सके और जो फ्यूचर ग्लोबल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसको भी यहाँ पे पूरा किया जा सके। इस पूरे प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने नया कंसेप्ट लाया है, जिसको इन्होंने नाम दिया है इंट्रोड्यूसिंग द न्यू एरा ऑफ डेटा मोनेटाइजेशन। Kalima brings client-side smart contracts where users have full flexibility and freedom for designing their own contracts and develop their own decentralized application themselves, यानी कि डेटा मोनेटाइजेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। दूसरा है अल्टीमेट टोकन टू इंटरकनेक्ट पीपल, डिवाइसेस एंड सर्विसेज, जिसमें KLX is a native utility token used for transactions conducted through the Kalima blockchain. It allows for IoT tokens and data to be published, sold and traded on an interchain data marketplace or on Priva chains DApps। यहाँ से भी काफ़ी सारी चीज़ें की जाएंगी, जिसमें आप डेटा को पब्लिश कर पाएंगे, सोल्ड कर पाएंगे और ट्रेड कर पाएंगे इंटरचेन डेटा मार्केटप्लेस में। और तीसरा है लिमिटलेस स्केलेबिलिटी फॉर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज, यानी कि लिमिटलेस स्केलेबिलिटी की यहाँ बात की जा रही है। कालिमा इंट्रोड्यूसेस Priva chains, a Permissioned blockchain for users to manage any aspect of the user's data, granting them full governance, privacy and the possibility to monetize data, यानी कि डेटा को कैसे मोनेटाइज किया जाएगा, यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज बताई जा रही हैं। अब इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट है विच इज KLX टोकन, जो एक फर्स्ट ERC20 टोकन ड्यूरिंग द ICO एंड विल बिकम अ KL20 व्हेन इट विल बी ब्रिज विद द कालिमा मेन चेन। और दोस्तों, इस पूरे टोकन की जो लिस्टिंग है पिछले कल 2 फरवरी को बिटमार्ट पे हो चुकी है। प्राइवेट सेल प्लेटफॉर्म जो है वो ओपन है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आप जब यहाँ पे पार्टिसिपेट पे क्लिक करेंगे, एक ऐसा पेज ओपन होगा, उस पर आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। और इसके अलावा दोस्तों, इनके पास KLX स्टेकिंग है, यानी कि एनी होल्डर ऑफ KLX token that holds more than 100 euro of KLX in value can stake his KLX to participate in the consensus and secure the entire network to earn associated rewards, यानी कि स्टेकिंग कर सकते हैं। लो गैस फीस है। These fees remains very low within the Kalima ecosystems and have a essential role। उसके बाद आप यहाँ पे validators बन सकते हैं, क्योंकि इनका जो Kalima consensus है, each validator must validate all blocks and they all must be validated in respect with their time of arrival। तो यानी कि आप यहाँ पर स्टेकिंग कर पाएंगे, लो गैस फीस होगी, वैलिडेटर बन सकते हैं। उसके साथ halving and burn, A halving mechanism will occur every 16 billion emitted KLX, यानी कि जब भी इनके 16 बिलियन KLX एमिट हो जाएंगे तब यहाँ पर हाल्विंग होगी। और उस हाल्विंग के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे द बर्न मैकेनिज्म इज द प्रोसेस इन विच KLX टोकन्स आर बॉट बैक एंड रिमूव्ड फ्रॉम सर्कुलेशन विच reduces the number of KLX in use. A 1% burn provision will apply on each transaction fees occurring on Kalima blockchain as to complete halving effect as well as maintaining inflation to a stable level। सरल शब्दों में आपको बताता हूँ कि यहाँ पर बायबैक होगा, जिससे जो सर्कुलेशंस में इनके पास टोकन्स हैं
हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे। रिमूव होने से क्या होगा कि इनमें जो सप्लाई है वो कम होगी और उसके प्राइस में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 1% का जो बर्न प्रोविजन है वो ट्रांजैक्शन फीस के हिसाब से भी लगने वाला है, यानी कि जो इनका बर्निंग होगी उसमें आपको 1% का जो एक प्रोपोर्शन है वो एक ट्रांजैक्शन फीस के रूप में लिया जाएगा। यह है ताकि इसके स्टेबल किया जा सके, पूरे प्रोजेक्ट में एक स्टेबिलिटी लाई जा सके और इन्फ्लेशन को मेंटेन किया जा सके। टोकनॉमिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर KLX टोकन की सप्लाई एलोकेशन को समझते हुए द कालिमा टोकन नेम्ड KLX इज द बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। द KLX इज द करेंसी यूज्ड टू मोनेटाइज DApps built on the Kalima network and to pay transaction fees. The KLX will first be ERC20 token and will later become a native KL20 token once bridged with the Kalima main chain. टोटल सप्लाई की बात की जाए KLX टोकन की तो यहाँ पर टोटल सप्लाई है 480 बिलियन KLX टोकन देखने को मिलेंगे, जिसमें इनिशियल सप्लाई जो है वो 160 बिलियन KLX टोकन देखने को मिलेगा, जिसमें प्राइवेट सेल्स में 25 बिलियन, सीड फेस में 5 बिलियन, फ्यूचर वैलिडेटर एमिशंस के लिए 320 बिलियन रखा हुआ है, टीम एंड एडवाइजर 28 बिलियन है, फाउंडेशन 36 बिलियन, इनिशियल नॉन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो रहेगी 66 बिलियन KLX टोकन रहेगी और इनिशियल टोकन एलोकेशन जो इनका रहा था 160 बिलियन KLX देखने को मिलेगा। सीड फेज का देखा जाएगा तो 18 मंथ्स की वेस्टिंग है, प्राइवेट सेल 18 मंथ्स है, इनिशियल नॉन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है प्रोग्रेसिव रिलीज के हिसाब से होगा और टीम के पास जो है 24 मंथ्स ऑफ वेस्टिंग विद 12 मंथ्स ऑफ क्लिफ रहेगा। एडवाइजर के लिए भी 18 मंथ्स ऑफ वेस्टिंग विद 6 मंथ्स ऑफ क्लिफ है और फाउंडेशन के लिए मैनेज बाय द DAO। तो इस हिसाब से KLX टोकन की जो सप्लाई है उसको यहाँ पे इन्होंने बताया। उसकी यूज केस की जहाँ बात की जाए तो कालिमा का प्रिवा चेन के साथ साथ इनके मेन चेन्स के चैनल्स होंगे, वहां पर इनकी जो कालिमा प्रिवा चेन है उसके जो यूज केस है वो मल्टीपल चेन्स में आप देख पाएंगे और वहां पर इनकी एसोसिएशंस भी आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें कह रहे हैं कि प्रिवा चेन्स के अंदर कालिमा इकोसिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट चेन्स रहेगा, फास्ट एंड सिक्योर, लेटेंसी लोअर देन 1 सेकेंड, यानी कि 1000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ब्लॉकचेन के हिसाब से यहाँ पे इसे फास्ट एंड सिक्योर बताया गया है। क्लाइंट साइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं जिसमें मोर स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड फ्रीडम टू द प्रिवा चेन्स रहेगा। मैच्योर एंड स्केलेबल, कालिमा इज ऑलरेडी यूज्ड बाय मेनी इंडस्ट्रीज सिंस फ्यू इयर्स, तो इस हिसाब से उन्होंने यहाँ पे अपनी कुछ विशेषताएं भी बताई हैं। द मोस्ट पावरफुल ब्लॉकचेन फॉर एंटरप्राइजेज एंड IoT, जिसमें इनके यूज केस और DApps की जहां बात की जाती है तो यहाँ पे मेजर इंडस्ट्रीज आर ऑलरेडी यूजिंग कालिमा ब्लॉकचेन एंड IoT डिवाइसेस, जिसमें एंडिस फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्रांस, क्योंकि ये दोस्तों फ्रांस पेरिस का एक प्रोजेक्ट है, यानी कि फ्रांस कंट्री से ये निकला हुआ प्रोजेक्ट है। और इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर बात की जाए तो अपने यूज केस को लेकर ये बता रहे हैं कि हमने जो सबसे पहली कंपनी, इसका नाम है एनेडिस, जो फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है फ्रांस में, उसके साथ ही इनको काम कर रहे हैं, इस ब्लॉकचेन का वहां यूज हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ी मेजर इंडस्ट्री दोस्तों यहाँ पे आर्सेलोरमित्तल, यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडियन ओरिजिन कंपनी है, जो एक लीडिंग स्टील एंड माइनिंग कंपनी भी जिसे हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद तीसरी है टेनेको, वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर ऑफ ऑटोमोटिव प्रोडक्ट। स्पाई, यूरोपियन लीडर स्पेशलाइज्ड इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड क्लाइमेटिक इंजीनियरिंग, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है। तो यानी कि अगर हम समझते हैं तो मेजर इंडस्ट्रीज में जहां पर कालिमा ब्लॉकचेन एंड IoT डिवाइसेस का यूज हो रहा है वहां पर एनेडिस, आर्सेलोरमित्तल, टेनेको और स्पाई को हम देख सकते हैं। उसके बाद इंटरकनेक्टेड ऑब्जेक्ट और जो नेटवर्क हैं ग्लोबली मोस्ट इंडस्ट्रीज में यूज किए जा रहे हैं, जहां पर कालिमा को बहुत बड़े पैमाने पे ग्रो होता नजर आता है। उसमें इंडस्ट्री सप्लाई चेन है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एनर्जी इंडस्ट्री, फाइनेंशियल, कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से यहाँ इसे देख सकते हैं। और उसके एग्रोटेक में भी यूज केसेस हैं। तो यानी कि बिल्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड IoT नेटवर्क विद गेटवे पावर्ड बाय कालिमा ब्लॉकचेन, यानी कि आप यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड IoT नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। तो यानी कालिमा ब्लॉकचेन ने अपने आप को काफी यहाँ पे ग्रो किया और इनोवेशंस काफी यहाँ पर लाए हुए हैं, जिसमें एम्बेडेड ओपन SDK की बात है, लो एनर्जी मल्टी चेन है जिसमें टेजोस, ईथ, BTC और कॉस्मोस ब्लॉकचेन आती हैं। रोड मैप की दोस्तों बात की जाए तो Q1 के हिसाब से अगर हम 2023 की बात करते हैं तो यहाँ पर कालिमा कंसोर्टियम, बिटमार्ट लिस्टिंग जो कि हो चुकी है, एप्स मार्केटप्लेस, लिस्टिंग्स ऑन डेक्स, यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे भी इनकी लिस्टिंग होनी है, जिसमें
में हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे डेक्स हमारे पास हैं, तो मे बी इसके प्राइस में इजाफा देखने को मिल जाएगा। उसी हिसाब से Q3 Q4 2023 में SDK लॉन्च होगा, कलिमा पॉलीगॉन ब्रिज बनेगा, कलिमा मोबाइल पेमेंट ऐप की बात कर रहे हैं, और 2024 में ब्रिज ERC22 नेटिव KLX टोकन की बात की जा रही है। इस हिसाब से काफी सारी चीजें इन्होंने पिछले साल तक 2022 में कंप्लीट कर ली थी, और 2023 में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बिटमार्ट लिस्टिंग तक इनकी कंप्लीट हो चुकी है। तो रोड मैप पे काम हो रहा है। टीम एंड एडवाइजर की बात की जाए, CEO एंड CTO एंड्रे लेजेंडरी है, जो खुद पेरिस फ्रांस से बिलोंग करते हैं। विंसेंट लॉसे CEO हैं, जो अगेन फ्रांस से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही दूसरे टीम मेंबर्स का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, उनकी फोटो वगैरह लगा के रखी है, उनकी इन्फॉर्मेशन देके रखी हुई है। और पार्टनर्स की बात की जाए तो टेजोस, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, SBA, गिकैट, स्पाई, RS कंपोनेंट्स, ये सब फ्रेंच कंपनीज के साथ इनका यहाँ पे टाई अप है। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्लॉग्स, जिसमें आप समझ पाएंगे कि कंपनी में क्या काम हो रहा है, प्रोजेक्ट में कितनी इनोवेशंस की जा रही है, वो भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इनका ये व्हाइट पेपर है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस व्हाइट पेपर पे दोस्तों आप इस प्रोजेक्ट को भी ठीक से समझ सकते हैं, इसके विजन्स, इसके मिशंस को भी यहाँ से समझ सकते हैं। हालांकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो सेम चीज़ें आपको व्हाइट पेपर पे मिल जाएंगी, क्योंकि वहाँ से मुझे एक पैरेलल आपको शो करना और ईजीली एक्सप्लेन करना सही लगा, इसलिए मैंने वहाँ से कर दिया। हालांकि यहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके रखी हुई हैं, लेकिन ये काफ़ी लंबा है और इसको अगर मैं इसके हिसाब से जाऊँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन सकता है। आप चाहें तो इसे भी बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों इनका FAQs है, जहां पर आप इनके FAQ से ही समझ सकते हैं कि पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है, स्टेकिंग कैसे काम कर सकती है, ब्लॉकचेन के क्या और ज़्यादा यूज केस होने वाले हैं, वैलिडेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और उसके बाद इसके साथ कालिमा ब्लॉकचेन में आप समझ सकते हैं कि प्रीवा चेन कैसे काम करती है, और यहाँ पर प्रीवा चेन के माध्यम से आप अपने DApps कैसे क्रिएट कर पाएंगे, DApp क्रिएट करने के लिए क्या क्या आपके पास नेसेसरी डाटा चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वो भी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। KLX टोकन अगर आपको बाय करना तो आप इसे बिटमार्ट पे इजीली बाय कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। जिसका बिटमार्ट पे अकाउंट है वो इजीली बाय कर सकता है, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, लो गैस फीस और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको वहाँ पे साथ साथ मिल जाते हैं, तो इजीली आपके लिए वहाँ इसको बाय करना। कालिमा ब्लॉकचेन का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल @Kalima_KLX है। कालिमा इज द मोस्ट पावरफुल ब्लॉकचेन इकोसिस्टम डिजाइन फॉर एंटरप्राइजेज एंड IoT डाटा। तो यहाँ पर ये पेरिस फ्रांस करके अगर आप देख पा रहे हैं तो इनकी लोकेशन दिखा रही है। प्रोफेशनल सर्विसेज की यहाँ बात कर रहे हैं, हालांकि ये वेरीफाइड नहीं क्योंकि इसके फॉलोअर्स अभी बहुत कम है। रिसेंट काफ़ी सारे इनके ट्वीट देखे हैं मैंने, यानी कि ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव है और वहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्मेशन देके रखी हुई है कि वी हैव ऑलरेडी बीन अवेलेबल एंड लिस्टेड ऑन बिटमार्ट, यानी कि आप समझ सकते हैं कि बिटमार्ट पे इसकी लिस्टिंग पिछले कल हो चुकी है और इसको लेकर उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देके रखी है। और कुछ और इनकी आने वाले समय में लिस्टिंग्स हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे देखने को मिलेंगी, वहाँ पर भी आप इसके प्राइस में बढ़ोतरी देख पाएंगे। सो दोस्तों इस पूरे ट्विटर हैंडल को आप चेक कर सकते हैं और इसे आप समझ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। तो बात करते हैं कॉइन मार्केट कैप में कुछ आंकड़ों की। कालिमा ब्लॉकचेन इज द प्रोजेक्ट नेम, KLX इज द टोकन नेम, रैंक 3597, 116 की वॉच लिस्ट है। करंट प्राइस $US में 0.000259, राइज बाय 3.28%। इंडियन रुपीज में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इंडियन रुपीज में 0.02119 है, जो काफी कम है, यानी कि बहुत ही कम इंडियन रुपीज में आपको ये ट्रेड करने को मिल रहा है, बाय करने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैक्स सप्लाई की बात की जाए दोस्तों तो वो 480 बिलियन के करीब हमें देखने को मिलती है। हालांकि सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है क्योंकि जस्ट अभी 1 घंटा पहले ही कॉइन मार्केट कैप पे ये लिस्ट हुआ है। उसके हिसाब से दोस्तों देख लेते हैं, अगर फुली डायलूटेड मार्केट कैप वो भी 3.32% के हिसाब से राइज में है, वॉल्यूम 0.04% के हिसाब से राइज देखने को मिलती है। ग्राफ इसका जस्ट अभी CMC पे लॉन्च हुआ है तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा मिल रहा है, रेड जोन से काफ़ी ऊपर है तो अच्छा लग रहा है। लेकिन बाय करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी पड़ेगी। यस्टरडे चेंज की बात की जाए तो 5.14% के हिसाब से राइज देखने को मिलती है। उसी हिसाब से अगर ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो 8 घंटे पहले 0.02271 था इंडियन रुपीज में, वो बात कर रहा हूं दोस्तों। ऑल टाइम लो वो भी 20 घंटे पहले 0.02011 था, राइज बाय 4.09% है। कालिमा ब्लॉकचेन की ROI अवेलेबल नहीं क्योंकि जस्ट अभी ये CMC पे लिस्ट हुआ है। बाय करने के लिए बिटमार्ट पे जाएं, KLX/USDT पेयर में आपको हाई कॉन्फिडेंस में बाय करने को वहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि आपको बिटमार्ट से इजीली इसे बाय कर सकते हैं। और पूरे प्रोजेक्ट की दोस्तों बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में और इसका यूज़ केस जो है एक मेजर इंडस्ट्रीज़ की तरफ जाता दिख रहा है, जहाँ पर इन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप किया और वहाँ पर इस ब्लॉकचेन को यूज़ किया जा रहा है। इस हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में शायद इसके प्राइस में आपको काफ़ी अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए दोस्तों अगर उसका यूज़ केस किसी एक इंडस्ट्रीज़ में चल रहा है वहाँ पर उसको
उसको यूज किया जा रहा है तो उसके प्राइस में इजाफा देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि उसको देखते हुए दूसरी इंडस्ट्रीज भी उसी ब्लॉकचेन को यूज करने के लिए सामने आगे आती हैं। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कालिमा ब्लॉकचेन एक IoT को लेके एक अच्छा प्रोजेक्ट आया है, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं मल्टीपल एंटरप्राइजेस के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, और उसके यूज केस को जो उन्होंने रखा हुआ है शायद यही इसके आने वाले समय में अगले ATH को छूने का ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट में आने वाले समय में क्या होता है, हालांकि एज सच सारी चीजों को देखते हुए तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी हमें समझना होता है कि इसका पूरा जो ग्रोथ है वो कैसी रही है पिछले पास्ट में और आने वाले समय में वो क्या करेगा। इस पे डिपेंड करता है उसके यूज केस पे, उसकी इनोवेशंस पे, उसकी टीम और उसके डेवलपर्स की क्या इंटेंशन होती है उस प्रोजेक्ट को लेके। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ कालिमा ब्लॉकचेन इसके ऊपर डिस्कस किया, एक हल्का सा ओवरव्यू, उसके फीचर्स, टोकनॉमिक्स और कुछ आंकड़े मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय।